समझ में आ गया कि अंडरराइटिंग से पैसे कैसे कमाता है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक। पर अब एडवाइजरी सर्विसेज से कैसे पैसे कमाता है और किस टाइप की एडवाइसेस देता है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक। सो गाइस, एडवाइजरी सर्विसेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है आपका मर्जर्स और एक्विजिशंस और सेकंड वाला पार्ट होता है आपका रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज। आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में बात करें तो मैंने आपको बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान पहले भी दे रखा है कि मर्जर्स एक्विजिशंस क्या होते हैं, राइट। आप मेरे पुराने वीडियोस पे जाके भी देख सकते हो कि मर्जर्स एक्विजिशंस क्या होता है। मैं ये वाली चीज को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगी। सीधी बात है यार, जब दो कंपनीज एक बड़ी एंटिटी बनने के लिए आते हैं तो उसे हम मर्जर्स कहते हैं, और जब एक बहुत बड़ी कंपनी एक छोटी सी कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो हम उसे एक्विजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो मेजरली ये डिफरेंस रहता है। और मर्जर के अंदर एक नई एंटिटी बनती है और दोनों पुरानी एंटिटीज की जो भी एक नोन नेम होता है वो खत्म हो जाता है और मर्जर होता है। लेकिन यहीं पे अगर आपका एक्विजिशन होता है तो आप लोगों की पुरानी वाली एंटिटी जो छोटी वाली एंटिटी है वो वैसे की वैसे सेम टू सेम चलती रहेगी, बस वो अंडर द हेड किसी दूसरी एक कंपनी के अंदर रिपोर्ट करेगी, ऐसा रहता है। तो आपकी अगर सेम आइडेंटिटी बेकरार है तो वो एक्विजिशन होता है, ठीक है गाइस। ये सब चीज अगर आपको डिटेल में जाननी है मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, ठीक है गाइस। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के अंदर ना दो चीजें होती है कि यार कंसिडरेशन किया जाता है। ऑब्वियसली अभी आपको मर्जर करना है या फिर कोई भी कंपनी को एक्वायर करना है तो आप दो वे में कर सकते हो। पहला वे होता है कि आप कैश में डील कर लो कि हाँ भाई आपकी इतनी वैल्यू है, ये लो पैसे और मेरे को अपनी कंपनी दे दो, पहला वे। या फिर हम अपनी कंपनी का शेयर दे देते हैं आपको कि इस वाली कंपनी का इतना वाला पार्ट वाला शेयर, ऐसा हम इक्विटीज में डील कर लेंगे। तो इक्विटीज आपकी करेंसी की तरह इधर वर्क करने लग जाती है। तो कंसिडरेशन, नेक्स्ट सिनर्जीज। सो मर्जर्स एंड एक्विजिशन ब्रिंग करते हैं सेविंग्स, एफिशिएंसीज और अपॉर्चुनिटीज। इसीलिए तो हम ये वाली चीज को एक्वायर कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, दैट इज द मेन रीजन। तो गाइस, एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर हम लोगों की जो इन्वेस्टमेंट बैंक होती है वो सेल साइड और बाई साइड की तरह वर्क करती है। अब मैंने आपको सेल साइड बाई साइड के बारे में ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में काफी अच्छे से बताया था। तो आपको अगर बाय एनी चांस डाउट हो रहा है तो यू कैन जस्ट गो बैक एंड रेफर टू दैट। सो यस गाइस, यही होता है हमारा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाला पार्ट, ठीक है। तो एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट ये होता है। सेकेंड पार्ट होता है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज। यार अब आप सोच रहे होगे कि आकांक्षा यार ये रीस्ट्रक्चरिंग सर्विस आखिर क्या होता है। यार रीस्ट्रक्चरिंग सर्विस पता है क्या होता है। लेट्स से आपने एक कंपनी को लोन दिया, ठीक है, लेकिन लोन देने के थोड़े टाइम बाद ही ना कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसके खुद के बहुत सारे इश्यूज आने लग गए, ठीक है। और ऐसे टाइम पे तो अब हमारी लॉस मेकिंग कंपनी को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे ऑन ट्रैक आए। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास जाके बात करती है कि यार हम लोगों को ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, आप क्या सजेस्ट करोगे। तो दो टाइप में हम लोगों का रिस्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज हमारी दो वेज में होती है। पहला होता है हम लोगों का प्राइवेट वर्कआउट और नेक्स्ट होता है बैंक्रप्सी प्रोसीजर, ठीक है। तो प्राइवेट वर्कआउट का मतलब होता है कि आपको ना बहुत अच्छे सजेशंस देगी इन्वेस्टमेंट बैंक बेस्ड ऑन द थिंग्स विच इज अवेलेबल। आप अपना इन हैंड कैश कैसे यूज कर सकते हो एंड ऐसे कौन कौन से चीजें हैं आप कर सकते हो कि आप थोड़े टाइम के अंदर ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे। या फिर अगर पॉसिबल है कोई कंपनी आपको थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट कर सके तो वैसा कुछ टर्न अराउंड करने की कोशिश करेगी हम लोगों की इन्वेस्टमेंट बैंक, ऐसे एडवाइजर्स देने की कोशिश करेगी। और फिर हम लोगों का अगर ये सब चीजें नहीं हो पाती है और फिर कंपनी की बहुत ही बुरी हालत होती है तो फिर बैंक्रप्सी करनी पड़ती है, कंपनी को बोलना पड़ता है कि हाँ भाई अब हम बैंकरप्ट हो गए, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। तो इस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट बैंक उनकी हेल्प करती है और फिर पूरा का पूरा जो भी प्रोसीजर होता है बैंकरप्सी का वो वाला पूरा का पूरा फॉलो करवाती है। सो यस गाइज, बेसिकली हम लोगों का एडवाइजरी सर्विसेज में इतना ही पार्ट है। तो गाइज, आपने ये वाला क्वेश्चन सोचा क्या कि यार ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों को हमारी कंपनी को बैंकरप्सी करनी पड़ रही है। यार आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि बहुत सारी कंपनीज की रेटिंग्स ना डे बाय डे हो सकता है कि आगे बढ़ती जाए। या फिर लाइक से बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं अगर हम स्पेसिफिकली, तो यार हर एक बॉन्ड को वो लोग कैटेगराइज करते हैं, ट्रिपल ए बॉन्ड है, ये ट्रिपल बी बॉन्ड है, ये A+ है, ऐसे ऐसे बॉन्ड्स की रेटिंग की जाती है। अब जरूरी नहीं है ना जिस टाइम पे आपने पैसे लगाए वो नंबर 1 था तो नंबर 1 ही रहेगा। थोड़े टाइम के बाद वो चेंज हो सकता है, वो ट्रिपल ए से ट्रिपल बी भी बन सकता है। यू नेवर नो बेस्ड ऑन द सिनेरियोज एंड ऑल, राइट। तो इसी टाइम पे ही हम लोगों की रिस्ट्रक्चरिंग सर्विस एक्चुअली काम में आती है। सो यस गाइज, आई होप आपको ये वाली वीडियो यूजफुल लगी होगी। इसमें मैं हम लोगों ने ज्यादा तो कुछ नहीं जाना, बट यस हम नेक्स्ट वाली वीडियो में स्पेसिफिकली ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज और दूसरा वाला जो पार्ट रह गया हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इक्विटीज एनालिस्ट बनने के लिए तड़प रहा है तो गाइज उसके साथ ये वाली वीडियो शेयर कर दो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।